गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारे पास चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आज हम इसको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है? तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो फिनोमिना है जिसमें हम केवल रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं। चार्ज हमारे पास बेसिकली टू टाइप से होते हैं, रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज। तो जिसमें सिर्फ रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं उसमें को बोलते हैं आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्टैटिक का मीनिंग हुआ रेस्ट, क्लियर। अब इंडक्शन का मीनिंग क्या हुआ? इंडक्शन का मीनिंग हुआ किसी भी कंडक्टर को चार्ज करना विदाउट टचिंग, यानी बिना आपको उसको चार्ज देना है लेकिन किसी अदर कंडक्टर से टच करे बिना, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिए हमने एक आपके पास कंडक्टर लिया, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया आपके पास, क्लियर। कंडक्टर बेसिकली जितने आपके स्टार्टिंग में ये आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कंडक्टर क्या होगा आपके पास न्यूट्रल कंडीशन में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ये दोनों आपके पास इक्वल अमाउंट्स में होंगे। और इस कंडक्टर को हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड में लगा दिया। ये आपके पास इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड का लगाने का मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के बारे में हमें दो चीज हमेशा याद होनी चाहिए कि अर्थ पर जो चार्ज होता है आपके पास, अर्थ पर चार्ज वो ऑलवेज होता है आपके पास नेगेटिव, क्लियर। दूसरा, चार्ज अर्थ की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो आपके पास इनफाइनाइट होती है, क्लियर। तो हम इंसुलेटेड स्टैंड का मीनिंग इसलिए होता है ताकि आपके पास अर्थ से कोई नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर में ट्रांसफर ना हो, इसलिए कंडक्टर को हम एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख देंगे, क्लियर। अब जब इसको हमने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख दिया तो इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम ये नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास, क्लियर। और इतने ही आपके पास क्या होंगे पॉजिटिव, तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम ग्रीन से इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो गए, क्लियर। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो कंडक्टर है उसमें जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों एसोसिएट होते हैं, यानी इक्वल अमाउंट्स में होंगे, क्लियर। अब इसको अगर हम चार्ज करें तो अगर हम इस कंडक्टर के नियर कोई ग्लास की रॉड को रख दें, ये हमने पास कोई ग्लास रॉड रख दिया। अब ग्लास रॉड को हमने लास्ट वीडियो से पढ़ा था कि किसी ग्लास रॉड को अगर हम, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, अगर इस ग्लास रॉड को अगर हम फर का मीनिंग होता है जो जानवर की खाल होती है उसको हम बोलते हैं फर, या आप इसको सिल्क के कपड़े से भी अगर हम रब करें तो हम देखते हैं कि जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो फर है उस पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लियर। तो ग्लास रॉड पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या हुआ कि ग्लास रॉड से आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फर में। तो जब कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है या आपके पास या डोनेट करता है तो वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास गेन आया वो आपके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव में। तो अगर हम इस कंडक्टर के नियर कोई ग्लास रॉड को रखें जिस पर आपके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे हम इस पे पॉजिटिव यानी कि इस ग्लास रॉड को इस कंडक्टर के नियर रखते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पास इस कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव के कारण उसकी ओर मूव करेंगे। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है उस पर इस डायरेक्शन को क्या लगेगा फोर्स। सपोज इस कंडक्टर का ये एंड का नाम दे दिया आपने ए और दूसरे एंड का नाम दे दिया आपके पास बी। तो सम टाइम के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रॉन इसकी ओर मूव करना शुरू करेंगे, क्लियर। तो और जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होंगे रिपल्सन, तो ये पॉजिटिव चार्ज बी एंड की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो सम टाइम्स के बाद आपके पास हम देखेंगे कि जो आपके पास ए एंड है इस ए एंड पर आपके पास नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो इस ए एंड पर आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्लियर।
अब इसी कंडक्टर का जो दूसरा एंड है बी एंड, इस बी एंड पे क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आपके पास कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब ये प्रोसेस क्या होगा, धीरे धीरे कंटिन्यूअस मूव करना शुरू होगा। मींस इस कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास इसकी ओर मूव करना शुरू करेंगे। क्लियर? जबकि इस कंडक्टर के ही जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसकी ओर मूव करेंगे। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो जैसे ही आपके पास इस एंड पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इंक्रीज होगा। अब बाय द वे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स इस एंड की ओर मूव करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, आपके पास रिपल्सन। क्लियर? लेकिन जो ग्लास रॉड है, जो आपके पास ये ग्लास की रॉड है जो कि आपके पास क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्लियर? इसका मीनिंग हुआ कि स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक ही साइड है, यानी इस कंडक्टर के ए एंड पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो स्टार्टिंग में फास्ट होगा। क्लियर? सम टाइम्स के बाद जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा तो अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इसकी ओर मूव करना शुरू करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन और जो पहले से यहाँ पे कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्ट, आपके पास रिपल्सन लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस है, इसका मतलब रिपल्सन। यानी अब जो इलेक्ट्रॉन्स बाद में इसकी ओर मूव करेंगे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल्सन। लेकिन जो ग्लास रॉड आपने इस कंडक्टर के नियर रखा है, ये ग्लास रॉड इन इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेगा। क्लियर? इसका मीनिंग हुआ कि ग्लास रॉड जो इलेक्ट्रॉन आप बाद में आएंगे उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से कलेक्ट हो चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट करेगा। तो सम टाइम्स के बाद अट्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिपल्सन। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन पे जितना रिपल्सन लगाएगा कुछ टाइम के बाद ये ग्लास रॉड और इन इलेक्ट्रॉन्स की भी जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जिस टाइम पर ये अट्रैक्शन और ये रिपल्सन इक्वल हो जाएगा उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन का इस तरह मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मीनिंग हुआ कि इस ए एंड पर इलेक्ट्रॉन कब तक मूव करेंगे, इस ए एंड पर इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेंगे जब तक ग्लास का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन पे अप्लाइड अट्रैक्शन इक्वल ना हो जाए, इन इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन है उसके इक्वल ना हो जाए। जैसे ये दोनों फोर्स आपके पास इक्वल होंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ए एंड की ओर क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्लियर? तो और जो बी एंड है यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, यानी इलेक्ट्रॉन यहां पे कम हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंडक्टर के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, दूसरे एंड पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। किसके कारण? ड्यू टू ग्लास पॉजिटिव रॉड। ये जो ग्लास की पॉजिटिव रॉड है, यही ग्लास की पॉजिटिव रॉड इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को एक एंड की ओर शिफ्ट कर देता है, दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको दूसरे एंड की ओर शिफ्ट करता है। तो किसी कंडक्टर में टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन्स का एक ओर शिफ्ट होना और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज का दूसरी ओर शिफ्ट होना, इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक टेम्परेरी चार्ज का शिफ्टिंग है किसी कंडक्टर में, एक और नेगेटिव का और दूसरी ओर पॉजिटिव का। तो इसी शिफ्टिंग का जो टेम्परेरी है, यही टेम्परेरी जो आपके पास फिनोमिना है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहां पर हम इसको टेम्परेरी इसलिए कह रहे हैं, यहां पे हम इस फिनोमिना को टेम्परेरी इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम इस ग्लास रॉड को हटा दें तो ये जो आपके पास अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोबारा आपके पास क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, यानी ये दोनों फिर दोबारा एक दूसरे को एसोसिएट कर देंगे। क्लियर? तो पूरा आपके पास कंडक्टर फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। बट अभी क्या है कि आपके पास नेगेटिव चार्ज एक और शिफ्ट है, पॉजिटिव चार्ज दूसरी ओर शिफ्ट है। तो इसलिए ये फिनोमिना क्या है आपके पास, टेम्परेरी। जब तक आपके पास ग्लास रॉड इस कंडक्टर के नियर है तब तक आपके पास चार्ज एक ओर शिफ्ट होगा नेगेटिव और पॉजिटिव दूसरी ओर शिफ्ट होगा। अगर हम इस ग्लास रॉड को हटा दें तो फिर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इस ओर शिफ्ट नहीं होगा, फिर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन और ये जो आपके पास पॉजिटिव है ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
तो ये दोबारा पे क्या हो जाएंगे, मिक्सअप बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये आपके पास कंडक्टर दोबारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल्स। क्लियर। तो चार्ज का कंडक्टर की एक ओर शिफ्ट होना, यानी एक एंड की ओर नेगेटिव चार्ज का शिफ्ट होना, दूसरे एंड की ओर पॉजिटिव चार्ज का शिफ्ट होना, जो कि आपके पास टेम्परेरी है। जब तक आपके पास इस ग्लास रॉड के नियर, आप इस कंडक्टर के नियर आपने ग्लास रॉड रखी है, अगर आप इस ग्लास रॉड को रिमूव कर देंगे तो दोबारा आपके पास जो चार्ज है वो पूरे कंडक्टर में दोबारा आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी आपके पास चार्ज पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, नेगेटिव एक तरफ है, पॉजिटिव एक तरफ है। तो इसे आपके पास चार्ज नेगेटिव का एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना और पॉजिटिव का दूसरे एंड की ओर डिस्ट्रीब्यूट होना, इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है। अब हम देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं कि किसी कंडक्टर को किस तरह से हम चार्ज करते हैं। ये तो एक तरह से फिनोमेना हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, कि कैसे आपके पास चार्ज टेम्पररी क्रिएट होता है। क्लियर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी कंडक्टर को किस तरह से हम चार्ज करते हैं। आपके पास ये हमने कोई कंडक्टर लिया जिसको हमने अगेन इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा है, ठीक है। ये आपके पास इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो इंसुलेटिंग स्टैंड का रखने का मीनिंग सीधे सीधा है कि आपके पास कि अर्थ पर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हम इस स्टैंड में रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ से इस कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। अब इस कंडक्टर के नियर अगर हम अगेन ग्लास रॉड रखा, हमने ये ग्लास रॉड रख दिया, ठीक है, ग्लास रॉड जो कि आपके पास क्या है, पॉजिटिव। अब सेम केस जो फिनोमेना अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में देखा था, तो इस कंडक्टर के जो आपके पास नेगेटिव है, यानी जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस ओर शिफ्ट हो जाएंगे प्लस की ओर, क्योंकि प्लस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो इस कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके दूसरे एंड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से। और सेम वही चीज कि नेगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग यानी जो मूवमेंट है वो कब तक होगा, जब तक इस पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अट्रैक्शन होगा वो इक्वल ना हो जाए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा उनके बीच रिपल्सन के इक्वल। तो इसलिए नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो आपके पास यहाँ पे रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा और ये जो प्लस है वो से क्या करेगा, अट्रैक्ट। जब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन जब इक्वल हो जाएंगे यानी बैलेंसिंग कंडीशन में, उस टाइम पे आपके पास चार्ज का मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा कि इसी कंडक्टर को, ये जो आपके पास कंडक्टर है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो ये नेगेटिव कंडक्टर है, इस नेगेटिव जो आपके पास ये पॉजिटिव रॉड है, इस पॉजिटिव रॉड को हमने सेम रखा। क्लियर। अब इस कंडक्टर को, जो हमारे पास ये कंडक्टर है जिसको हमें चार्ज करना है, इस कंडक्टर को हमने अर्थिंग कर दिया, तो ये अर्थ का सिंबल हो गया आपके पास, ठीक है। ये हमने अर्थिंग कर दिया आपका। अब अर्थिंग करने से क्या होगा कि हमारे पास अर्थ पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल। या आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। तो यानी कुछ सम टाइम के बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को जो न्यूट्रल करा है वो अर्थ के नेगेटिव चार्ज ने करा है। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो आप देखें इस कंडक्टर के सिर्फ एक एंड की ओर नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज इसी एंड की ओर क्यों है, क्योंकि अभी यहां पे आपके पास पॉजिटिव रॉड है। ये पॉजिटिव रॉड इन इलेक्ट्रॉन्स को इसी एंड पर बाउंडेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा कि आपके पास जो ये पॉजिटिव रॉड है, इस पॉजिटिव रॉड को हम रिमूव कर देंगे। क्लियर। तो जैसे हम इस पॉजिटिव रॉड को यहां से हटा देंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब इस नेगेटिव चार्ज पर इस तरफ कोई रॉड, पॉजिटिव रॉड है नहीं जो इसको बाउंडेड करे। तो जैसे आप पॉजिटिव रॉड को हटा देंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये होल कंडक्टर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली पूरे कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरह से हमने एक न्यूट्रल जो आपके पास कंडक्टर, यानी आपका जो आपके पास कंडक्टर है न्यूट्रल जिसमें आपके पास कोई चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में, उसको हमने सम टाइम से के बाद क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। यानी इस कंडक्टर में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आपके पास क्रिएट हो गया।
जो कि इस पूरे कंडक्टर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये जो कंडक्टर को हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करा वो किस मेथड से करा, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। क्लियर। तो ये एक मेटल्स को आपको चार्जिंग करने का मेथड है। क्लियर। अब अगर हम दो कंडक्टर को चार्ज करें तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो दो के लिए हम अगर यहाँ पे इसी कंडक्टर के नियर में हम एक दूसरा आपके पास कंडक्टर रख देंगे। ठीक है, ये हमने आपके पास दूसरा एक और कंडक्टर रख दिया आपके पास, ये कंडक्टर ए और ये कंडक्टर आपके पास बी। क्लियर। तो जैसे हम इस कंडक्टर ए के टच में दूसरा कंडक्टर बी रखेंगे तो इन दोनों कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव रॉड के कारण इस एंड पर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। और इन दोनों क्योंकि आपस में टच है तो इसलिए, और इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव रॉड से दूर यानी इस एंड की ओर कलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। क्लियर हो गया। तो इन दोनों का जो नेगेटिव एंड है वो इसकी ओर कलेक्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा, इसकी ओर कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, जो आपके पास इन दोनों का गैप है इसको हमने इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, दोनों कंडक्टर ए और बी को, ए और बी को हमने सेपरेट कर दिया। क्लियर। तो जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे आपके पास तो नेगेटिव जो आपके पास नेगेटिव एंड है वो तो इसी ओर रहेगा। क्लियर। लेकिन अब क्योंकि इस आपने डिस्कनेक्ट कर दिया यानी इनके बीच कोई टच नहीं है, आपस में टच नहीं है, तो ये पॉजिटिव एंड क्या होगा, नेगेटिव एंड की ओर अट्रैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। क्लियर। जबकि अभी इधर आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव रॉड रखी है तो ये पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव को अपनी ओर बाउंड कर रखा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे आपके पास कि जो आपके पास कंडक्टर ए और बी हैं ये अगेन इंसुलेटेड ही है आपके पास स्टैंड से। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव रॉड को अगर हम यहां से हटा दें तो और इनके बीच जो गैप है इस गैप को अगर हम और इंक्रीज कर दें, और इंक्रीज करने का मीनिंग हुआ कि इसका चार्ज इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा या इसका चार्ज इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम इस पॉजिटिव रॉड को हटा दें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज पूरे कंडक्टर में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा कंडक्टर ए क्या हो गया आपके पास, फुली नेगेटिव हो गया। और जैसे इसको हटाएंगे वैसे यहां पे भी जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज पूरे कंडक्टर बी में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। इस चार्जिंग में एक आपके पास मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस ए कंडक्टर में जितना नेगेटिव चार्ज होगा इस बी कंडक्टर में उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये दोनों क्या है, आपस में टच है, यानी इसमें अगर सपोज इसमें अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 50 प्रोटॉन भी होंगे आपके पास। वही चीज अगर आप इसमें 150 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 150 आपके पास प्रोटॉन भी होंगे। तो इस तरफ जो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ वो सिर्फ 50 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, उसमें ये 150 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, टच है। क्लियर। तो इसके 150 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसके 50 इलेक्ट्रॉन्स यानी इस एंड पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 200 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर। वैसे बी पर पॉजिटिव चार्ज कितना था, 150, लेकिन यहां पे इस एंड पर जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा ये 150 ही नहीं होगा, प्लस इसमें ये 50 प्लस चार्ज भी ऐड हो जाएंगे, तो यहां पे भी क्या होगा, 200 प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो इसलिए आपके पास ए और बी में जो चार्जेस शिफ्ट हुए हैं उनका अमाउंट, दोनों अमाउंट जो होगा यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इसलिए आपके पास ए और बी इन दोनों पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, जितना यहां नेगेटिव है उतना यहां पे क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा इसको एक बार शॉर्ट टाइम में जरा रिवाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में
पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ओनली रेस्ट चार्ज की हम स्टडी करते हैं, क्लियर। और इंडक्शन क्या होगा, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करना विदाउट टचिंग। हम यहाँ पे जो पॉजिटिव रॉड है इसको टच नहीं कर रहे हैं, उसके नियर ला रहे हैं, ताकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो, इसकी ओर शिफ्ट हो जाए, क्लियर, समझ गए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसी भी कंडक्टर को आपके पास चार्जिंग करने का वो मेथड है जिसमें हम किसी चार्ज बॉडी को बिना टच करे हुए उसको चार्ज करते हैं, क्लियर। फिर आपके पास एक, अगर हम एक सिंगल एक कंडक्टर को चार्ज कैसे करते हैं वो आपके पास एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे आपके पास दो कंडक्टर हैं ए बी, उनको कैसे चार्ज करेंगे, जिन पे आपके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्लियर। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।